डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट लेग तक पहुंच रहे हैं। आज मैं एक बार फिर आपको कंजंक्शन के बारे में कुछ और डिटेल्ड बताना चाह रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंजंक्शन जो है एक जॉइनिंग वर्ड है। ये वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। तो कोई भी जो जॉइनिंग वर्ड है वो कंजंक्शन कहलाता है। इट जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस टू वन अनदर, वन क्लॉज टू अनदर क्लॉज। जैसे ही वॉज टॉल एंड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये जो एंड है ये आ गया कंजंक्शन। मे ही लिव लॉन्ग एंड die happy, may he die happy. This is a thing which we all regret but which cannot be helped. This is a thing which we all regret but which we cannot be helped. So this ये दो जो है क्लॉज है, सब क्लॉज है, सेंटेंस है, इनको जोड़ रहा है एंड को इधर इधर। In the adjective, tall is joined to the phrase of distinguished appearance by the conjunction and। तो यहाँ पे जो tall है एडजेक्टिव वो इस फ्रेज से एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है मे ही लिव लॉन्ग joined by the same conjunction to the sentence may he die happy। और सी में क्लॉज है हमारा, तो विच वी ऑल रिग्रेट बट से जोड़ रहे हैं इसको कैनॉट बी हेल्प्ड बाय। ओके, तो ये कैनॉट बी हेल्प्ड ये बट से जोड़ा गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कंजंक्शंस जो है फिक्स हैं कि किसके बाद में कौन सा कंजंक्शन आता है। जैसे नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन एंड नेवर बाय बट। तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका कंजंक्शन देन होगा, न कि बट। जैसे कि नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ध्यान रखिए बट नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इसमें बट नहीं आएगा। और सीक्रेटली और हार्डली बिफोर के साथ आएगा बिफोर, स्केर्सली और हार्डली व्हेन। जब स्केर्सली और हार्डली, ठीक है, बिफोर, स्केर्सली, हार्डली, व्हेन। He had scarcely heard the news before he wept aloud। तो जब scarcely और hardly काम में आता है तो हम यूजुअली काम में लेते हैं when, ओके, बिफोर, और कई बार हम काम में लेते हैं when। He had scarcely heard the news before he wept aloud। He had scarcely heard the news when he wept aloud। तो यहाँ पे then नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे but नहीं आएगा उसी तरीके से नो सूनर के साथ then आएगा, scarcely और के साथ before आएगा, until, as long as, while। To express time before we use until, to express time how long we use as long as or while। But students are very apt to use until where they ought to use as long as। तो जो until है ये भी आपका कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, पर कई बार हम as long as और until में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स until काम में लेते हैं जबकि का उन्हें as long as काम में लेना चाहिए। until you hard work you will improve, जबकि का सही क्या होगा, as long as you work hard you will improve। तो
क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि until में not involve होता है. He continued in his idle ways as long as he was 17 years old. तो ये भी बड़ा आपका गलत सेंटेंस है. सही क्या होगा? He continued in his idle ways until he was 17 years old. यहाँ पे until आएगा. Until it rains, we must stay inside the house. गलत सेंटेंस है. इसका क्या होगा? As long as it rains, we must stay inside the house. Until you stay here, you will find no time for work. Until you stay here, you will find no time for work. As long as you stay here, you will find no time for work. तो आपको ये ध्यान रखना है कि until में एक not निहित होता है, एक नेगेटिव मीनिंग निहित होता है. Until the world lasts, the earth will go round the sun. तो यहाँ पे क्या होगा? While या so long as the world lasts, the earth will go round the sun. Unless or if. The conjunction unless means if not, but in practice it is often confused with if. Important है ये कि unless का मीनिंग होता है नहीं, यदि नहीं, लेकिन कई बार हम इसको if के साथ, लेकिन ध्यान रखिए unless और until इनमें not निहित होता है, implied होता है not. आप सभी ध्यान रखिए. जैसे कि unless you do not work hard. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे unless का मतलब भी not है और यहाँ भी not है, तो ये दो not मिलके affirmative हो जाते हैं. तो unless you do not work hard, you will fail. If you do not work hard, you will fail. ये होना चाहिए. ठीक है. Unless you have no objection. वापस दो unless में तो है ही no, तो दो no मिलके तो affirmative हो जाता है. Unless you have no objection, I will come tomorrow. If you have no objection, I will come tomorrow. आप नोट करिए कि I shall not do the work unless you pay me more money. You will fail unless you work hard. Work hard, least you should fail. You will go on failing until you try hard. तो ये ध्यान रखिए कि अनलेस के साथ, अनलेस अपने आप में एक नॉट है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड सेंटेंस बनाना है. और लीस्ट के साथ भी जो है जस्ट वेट, यू वर्क हार्ड, लीस्ट यू शुड फेल, नहीं तो इसमें सब में नॉट जो है इम्प्लाइड है. Because, in order that, to express a cause or a reason we use because. To express a purpose और कोई purpose show करना हो तो we use in order that. कैसे? So that etc. But they are often confused in practice. जिस तरीके से हमारे until और as long as में हम कई बार गलतियां करते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे कि हम जो है बिकॉज और इन ऑर्डर दैट, इस इनमें जब हम प्रैक्टिस में जब हम इनको काम में लेते हैं तो इसमें हम बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वी कमिट. जैसे मैन वर्क बिकॉज दे में अर्न ए लिविंग, ये गलत सेंटेंस है. मैन वर्क सो दैट और इन ऑर्डर दैट दे में अर्न ए लिविंग. मनुष्य क्यों कमाता है? ताकि वो जो है लिविंग कर सके, अपनी अपना जो है जीवन यापन कर सके. तो यहाँ पे बिकॉज की जगह यहाँ पे आएगा सो दैट या फिर दैट या इन ऑर्डर दैट, ताकि ये आपको एक पर्पस बता रहा है. ही टुक मेडिसिन बिकॉज ही माइट गेट वेल. नो, ये नहीं होगा, ये होगा ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल. ही स्टार्टेड अर्ली, जल्दी शुरू हुआ. क्यों? he might not be late. गलत सेंटेंस है. he started early in order that he might not be late. तो हम जब पर्पस काम में लेते हैं तो in order, so that और in order that, तो ये हम काम में लेते हैं.
सिंस, एक कंजंक्शन हमारा क्या है, सिंस है. द यूज ऑफ दिस वर्ड एज एन एडवर्ब, ए कंजंक्शन और ए प्रीपोजिशन, ये जो है हम सिंस जो है काम में लेते हैं. लेकिन जब हम must we bear in mind that when it is used as a conjunction, it is never preceded and it is always followed by a verb in the simple past tense. क्या मतलब है इसका, कि इसके बाद हमेशा जब since जो है एज ए कंजंक्शन काम में लिया जाता है, तो इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है. ये सब आप लोग ध्यान रखिए, आप सभी इस चीज को ध्यान रखिए कि जब सिंस जो है कंजंक्शन के रूप में काम में आता है, तो इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है. कीप इट इन माइंड. अब गलत एग्जांपल क्या है, 2 years पास सिंस माय फादर हैज डाइड. यहाँ पे हैज डाइड आया है, जबकि का सही सेंटेंस क्या होगा, 2 years have passed since my father died. तो since के बाद यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा. It was a week since the holidays began. अब क्या होगा सेंटेंस, अच्छा पहले वाले में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, पहले वाले में सिंपल पास्ट नहीं आएगा, बाद में आएगा सिंस के. दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सिंस के बाद में पास्ट टेंस आएगा. तो इट इज अ वीक, नॉट इट वाज अ वीक, इट इज अ वीक सिंस द हॉलीडे बिगेन सॉरी. तो ये सिंपल पास्ट आएगा यहाँ पे, और इधर पे सिंपल प्रेजेंट. ए मंथ पास्ट सिंस आई एम कमिंग हियर, ये भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि सिंस के बाद तो सिंपल पास्ट आएगा. तो ए मंथ हैज पास्ट सिंस आई केम हियर. 2 years since he had fallen asleep. 2 years have elapsed since he fell asleep. It has been now a year since my friends had left. It is now a year since my friends left. तो यहाँ आपने देखा कि since के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आता है. तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़नी हो, तब भी आपको ध्यान में रखना है. जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ कि कौन सा टेंस आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंस के बाद में सिंपल पास्ट टेंस आता है, उससे पहले नहीं. उससे पहले तो हम यूजुअली यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है काम में ले रहे हैं, ये आपने देख लिया. बिफोर, द यूज ऑफ दिस वर्ड एज एन एडवर्ब, जो बिफोर है ये एज एन एडवर्ब, एज एन कंजंक्शन और एज ए प्रीपोजिशन हम काम में लेते हैं. लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में काम में लिया जाता है with some reference to some future event, it is never followed by a verb. ये ध्यान रखिए कि ये कभी भी इसके बाद it is never followed by a verb in the future tense. इसके साथ कभी भी जो है फ्यूचर टेंस काम में नहीं आएगा. Even if the verb in the principal clause is future. Even if, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में भले ही फ्यूचर टेंस है, लेकिन अगर हम बिफोर को कंजंक्शन के रूप में काम में ले रहे हैं, तो इसके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस में जो है वर्ब नहीं काम में ली जाएगी. देखिए एग्जांपल, द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल. ओके, तो ये आप देखिए कि ये गलत है. द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल. क्या सेंटेंस है, द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल और हैव फॉलन. तो बिफोर के बाद हमेशा कभी भी जो है फ्यूचर टेंस काम में नहीं आएगा. इट इज यूज्ड
it is never followed by verb. Okay, you will leave India before 3 months will pass. तो ये आपका सेंटेंस गलत है कि you will leave India before 3 months will pass. तो यहाँ पे आएगा you will leave India before 3 months have passed. 3 महीने गुजर जाएं उससे पहले ही तुम इंडिया छोड़ दोगे. तो हम जो है फ्यूचर के बारे में भी रेफरेंस दे रहे हैं. अगर हम बिफोर के बारे में बात कर रहे हैं तो भी जो है हम बिफोर के बाद फ्यूचर नहीं आएगा. ये आपका हम जो है कुछ कंजंक्शंस जो है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं.